खूंटी जिले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 81वीं जयंती पर कांग्रेस परिवार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय सांसद कालीचरण मुंडा जी के कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एकजुट होकर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने राजीव गांधी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और उनके सपनों को याद करते हुए कहा कि वे भारत को आधुनिक तकनीक और डिजिटल युग की दिशा में आगे बढ़ाने वाले सच्चे जननेता थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके दिखाए रास्ते पर चलने और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह भावुक और श्रद्धामय रहा, जहां कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के बलिदान और उनके योगदान को याद किया। झारखंड न्यूज़ 9 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम खूंटी के सांसद माननीय कालीचरण मुंडा जी के आवास के समीप ऑफिस है, जो कांग्रेस कार्यालय भी कहा जाता है, वहाँ पे उपस्थित है और बहुत सारे लोग यहाँ पुष्प चढ़ाने के लिए आए हैं। और दर्शकों को याद दिला दूँ कि 20 अगस्त 1944 को उनका जन्मदिन था और मात्र 40 वर्ष की आयु में उन्होंने सर्वप्रथम भारतवर्ष का प्रधानमंत्री पद में वो जीत हासिल किए। और आज हमारे बीच में कुछ मेहमान हैं जो कांग्रेसी है, उनसे हम कुछ सवाल जवाब करने आए हैं। तो सबसे पहले झारखंड न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे जो दर्शक गण हैं, आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती है, तो इस विषय में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत दयनीय था कि अचानक उनका जो मृत्यु हुआ एक साजिश के तहत, क्योंकि देखिए जिस बच्ची को उन्होंने फूल माला पर पूरा बम बारूद लगा करके उसको जैसा ही झुका और अपना ओन कर दिया और पूरा उसका तहस नहस हुआ, ये बहुत ही मनोदर्दनिक और जो भी षड्यंत्र किया दैट इज़ नॉट वेरी गुड, अंडरस्टैंड। देश के लिए ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। देखिए, ये लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू का खानदान से वो लोग भारत में ऐसे ऐसे नेता पनपे हैं जो कि उन लोग को कहने का मतलब ये लोग बपौती पाया है कहने जैसा, उन लोग को किसी भी तरह से गिराने का षड्यंत्र इन्होंने किया। साथ में मैं कहना चाहता हूँ उसकी इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1900, या तो मैं अभी नहीं कह रहा सडनली, आई मस्ट बी अटेंड हियर सो आई कैन नॉट डिफिकल्टली। सो उसका भी 31 अक्टूबर का तारीख मैं जमशेदपुर में मेरी भगनी को नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए वो ये होता है ना, ये रिक्शो, ये घोड़ा पर वाला, उसमें हम लोग जैसे ही चल रहे थे तो आदित्यपुर नहीं, क्या तो है स्टेशन रोड में ही हम लोग जा रहे थे तो सरदार लोग को ऐसा मारा ना तो उसका पगड़ी नीचे गिर गया, हम लोग डरा गए। उसके बाद तो हम लोग बहुत जल्दी हम लोग वहाँ पर चले गए। उसके मदर का मैं जीवनी बता रहा हूँ, जी, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों को इस प्रकार षड्यंत्र के तहत भारत में पता नहीं कहाँ से ये लोग ऐसा षड्यंत्र रचता है कि इसका परिवार को टोटली ख़त्म करने का ये लोग करता है। अभी उनका लड़का है, अभी देखिए राहुल जी, अभी हम लोगों के लिए कितना पैदल जा रहे हैं सब कांग्रेसिया को ये करने के लिए। अब उस पर भी आदमी लगा हुआ है। जी। अभी देखिए बिहार में आप जान ही रहे हैं, पेपर में आ रहा है, वहाँ बोगस वोट का ये लोग देहरादून और यह में वो लोग षड्यंत्र करके उन लोग कैलाक इधर लाने का बात हो रहा है। मगर राहुल जी और लालू का बेटा तेजस्वी यादव जी और आपका वो कम्युनिस्ट पार्टी वाले, वो लोग सारे ये तीनों हीरो लोग मिल गए हैं और अभी उन्हीं का अगुवाई में वो बोगस वोट को नहीं करने के लिए किया। जी। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय जेम्स टोपनो है। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ और लोकल भी हूँ। जी। यही है। थैंक यू।
तो इनका कहना था कि परिवारवाद को कुर्सी से हटाया जाए। किसी न किसी कारण से जब स्वर्गीय नेहरू जी हमारे बीच सर्वप्रथम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उनके बाद उनकी मृत्यु होने के बाद हमारे बीच स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बने और उनको भी षड्यंत्र के तहत उनको रास्ते से हटा दिया गया। और जब हमारे बीच स्वर्गीय राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे आए तो उनको भी एक षड्यंत्र के तहत उनको भी हटा दिया गया। ये बहुत चिंतनीय है कि भारत जैसे सांप्रदायिक देश में जहाँ हर धर्म के हर जाति के लोग मिलजुल के रहते हैं, वैसे देश में इस तरह का षड्यंत्र होना बहुत ही दुखद एहसास दिलाता है। हमारे बीच विल्सन दा है, आइए इनसे रूबरू होते हैं। जोहार दादा। मैं विल्सन टपनू आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जैसे कि आज हम लोग सभी सांसद के आवासीय कार्यालय में जमा हुए हैं, ये राजीव गांधी की 81वीं जयंती मनाने को, जो आधुनिक भारत के निर्माता थे, उनको नमन करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उनके चित्र पर अभी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे जी। और जैसे कि मैं संदेश देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से देशवासियों को कि जिस तरह से राजीव गांधी ने अपने अथक प्रयास से भारत को अग्रसर की ओर ले गया था, उसी तरह हमें भी आज वचनबद्ध होना है कि हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलकर देश को ऊंचाई की ओर ले जाए। धन्यवाद। आज के इस सुंदर दिन के लिए हम राजीव गांधी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। जब मैं रांची में था उसी समय उसका ये घटना घटी है। मैं पहले से उनको तो फेस टू फेस नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि जैसे मेरे भाई साहब ने कहा है कि ये दुर्भाग्य की बात है, जब मैड्रास में चेन्नई में जब उनको बुलाया गया कोई सभा को नियंत्रित करने के लिए, उसी समय एक महिलाएं थी, केरल की महिलाएं थी, पूरा फूल से भरा हुआ है, उसको माला पहनाने के लिए गई थी। उसी समय जैसे ही झुकी तो उसका बम फट गया, तो उसी समय उसका पूरा तितर-बितर हो गया। जबकि राजीव गांधी हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अगर वो रहते तो अभी हम लोग के बीच में और क्या ना क्या कार्य कर सकता था। बस मैं इतना ही कहूँगा कि राजीव गांधी सबसे कर्मठ आदमी थे, सब कुछ के लिए, विशेष करके आदिवासियों के लिए बहुत जोर लगाते थे, विशेष करके गरीब आदमियों के लिए उनको नौकरी दिलाने का था। और वो कह रहे थे उस समय, मैं हर घर में प्रत्येक परिवार में मारुति कर दूँगा बोल के ये किया था। बस इतना ही कहकर मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद। दर्शकों को एक खास बात बता दूं, जो एटीएम का प्रचलन चला है, जो सर्वप्रथम राहुल गांधी की ही देन है कि सबसे पहले दिल्ली में एटीएम को लगाया गया। और जब बीजेपी पार्टी इसके अगेंस्ट में उस समय पूरा भारत बंद बुलाया गया, क्योंकि एटीएम लगाने से उनका कहना था कि एटीएम लगाने से बहुत सारे लोगों का रोज़गार छिनेगा। लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बाद आज जगह जगह जितने भी बैंक देख रहे हैं, वहाँ एटीएम की सुविधा है, जिससे आज कस्टमर जानते हैं कि एटीएम का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो ये जो एटीएम का प्रचलन सर्वप्रथम राहुल गांधी के माध्यम से हुआ, जो क्रांति आई है, कंप्यूटर युग का जो क्रांति है हमारे भारतवर्ष में, ये राजीव गांधी की देन है। एटीएम जो लगा है ये भी राजीव गांधी की देन है। ये हमारे दर्शकों को जानकारी हो जाना चाहिए कि हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमारे देश के लिए कितने मॉडर्न सोच रखते थे, ताकि आज उसी के पथ पे चलते हुए भारतवर्ष का विकास हो रहा है। धन्यवाद।